वेलकम बैक टू द चैनल कुक एंड सर्व विद आशा त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर में आजकल यही चर्चा है कि इस बार दिवाली पर क्या स्पेशल मिठाई बनाई जाए। इस दिवाली में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश का मशहूर स्वीट खाजा। खाजा उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही मशहूर स्वीट डिश है जो कि कुछ स्पेशल ओकेजन पे से जरूर बनाया जाता है। वैसे तो है बहुत आसान, आप आसानी से बना लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप बना पाएंगे। इस दिवाली को अगर कुछ स्पेशल बनाना है, इस दिवाली पर आपके मेहमानों को अगर आप कुछ स्पेशल खिलाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए इस दिवाली खाजा। और बनाया कैसे जाए चलिए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं खाजा बनाना। खाजा बनाने के लिए यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है। इसमें करीब 25 से 30 खाजा बन जाएंगे, लेकिन वो खाजे की साइज़ पे डिपेंड करता है। चुटकी भर नमक डालेंगे, टेस्ट अच्छा आएगा इससे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें नॉर्मल पानी से गूँथ लेना है। आपने देखा होगा मैंने इसमें मोयन नहीं डाला है, जो कि समोसे का या फिर मठरी का मैदा लगाते समय हम जो घी या तेल का मोयन डालते हैं, इसमें नहीं डालना है। और क्यों नहीं डालना है इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल हम इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे थोड़ा सख्त होना चाहिए आटा, बहुत सॉफ्ट ना हो। इस तरह से इसका डो हम रेडी कर लेंगे। हमें 2 छोटे चम्मच घी एक कटोरी में लेकर गरम करना है। इसे मेल्ट करना है सिर्फ हमें घी को। गैस पर हल्के से इसे हम गरम करेंगे। और जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रहे घी बहुत गर्म ना हो, वरना मैदे के लम्स बन जाएंगे। घी हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा, उसके बाद इसमें 2 से 2.5 चम्मच के करीब मैदा हम इसमें घोल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 2 चम्मच डाला है, आधा चम्मच और ले लेते हैं मैदा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, लम्स भी नहीं है इसमें। अब इसे हम एक तरफ रखते हैं। अब हमने जो आटा गूंथा था उसकी हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। उसके लिए हम सरफेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे पहले साफ़ कपड़े से, क्योंकि रोटी हमें बड़ी बेलनी है। इसलिए हमें चकले पे नहीं, हमें जो स्लैब है किचन का उसके ऊपर ही हम बनाएंगे। इसकी एक बड़ी सी लोई बनाएंगे हम, क्योंकि हमें रोटी बड़ी और थोड़ी मोटी बनानी है। रोटी हम जितनी बड़ी बेलेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे हम सरफेस पे, और फिर इसके ऊपर हम रोटी बेलेंगे। रोटी बड़ी बेलें, रोटी छोटी ना बेलें, क्योंकि जितनी बड़ी रोटी आप बेलेंगे आपकी लेयर्स उतनी अच्छी निकलेंगी खाजे में। तो इसलिए रोटी खूब बड़ी बेलें। इसके बाद इसके ऊपर हमने जो मैदे और घी का मिश्रण रखा था उसे हम डालेंगे। अच्छी क्वांटिटी में डालना है और अच्छे से इसे फैला देंगे हाथ की सहायता से, चाहे ब्रश की सहायता से, पर हाथ से बहुत अच्छे से फैलता है। इसे हमें अच्छे से लेयर पूरी लगा देनी है इसकी। इसके बाद इसको हम रोल करेंगे। रोल टाइट बनाना है, ये ध्यान रखें। और रोल के ऊपर भी हमें घी लगाते जाना है। आप हर स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। और टाइट रोल धीरे धीरे बनाते जाएं। ऊपर इस घी की लेयर जो है फिर से लगाते जाएं हर फोल्ड पे, तो ही आपकी लेयर जो है बहुत ही आसानी से खुल पाएंगी, क्योंकि हमें इसकी लेयर्स खोलनी भी है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो, आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रोल हमारा बन गया है, टाइट रोल है बिल्कुल। अब इसे हम 1-1 इंच के डिस्टेंस पे छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। इस तरह से 2 या 3 रोटी बेलें और इस तरह से उसे रोल करके उसके पीसेस काट लें। और इन्हें ढक के रखें, खुला ना छोड़ें। और उसमें से एक पीस उठाएंगे और इसी तरह से लंबा बेलेंगे दोनों तरफ से। हल्के हाथ से बेलना है।
इस तरह से एक साथ बहुत ज़्यादा ना बेलें वरना ये सूख जाएंगे। 8-10 लोइयाँ ही बेलें, वरना अगर ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर अच्छे से ये फ्राई नहीं होंगे। ये मैंने इतने सारे बेले हैं, इन्हें पहले हम फ्राई करेंगे। अब ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तेल को मीडियम गर्म करना है और एक खाजा को पहले हम उसमें डालेंगे और थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे। जब ये तेल के ऊपर आएगा तब हम दूसरा जो खाजा है वो हम डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है, एक के बाद एक। और क्यों, आप देखते जाइए। इसके बाद जो ऊपर आया है खाजा उसको हम पकड़ेंगे नीडल्स की सहायता से। सलाई आप ले लें या कोई भी शार्पन नीडल है वो ले लें और उससे इस तरह से हमें लेयर्स को खोलना है। आराम से हो जाता है, आपको लगेगा मुश्किल पर ये आराम से हो जाता है। और इसीलिए हमने इसमें मोयन नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम इसमें मोयन डालेंगे तो ये जो परतें जब हम खोलेंगे तो ये टूट जाएंगी। तो इस तरह से बड़ी सावधानी से किसी चॉपस्टिक या फिर सलाई की सहायता से इसकी परतें हम दोनों तरफ से खोलेंगे पलट के। आप ध्यान से देखिए। और जब ये परतें खुल जाएंगी, तुरंत खुल जाती हैं, बहुत इसको कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि तेल में जाने के बाद हल्की सी हमें इसको सपोर्ट देना रहता है और ये खुल जाती है। इसके बाद हम फिर से दूसरा जो बेला हुआ खाजा है वो डालेंगे और जैसे ही ये ऊपर आएगा इसे हमें एक बार पलट भी देना है। ये जैसे ही ऊपर आएगा इसे भी हमें पलट देना है एक बार। और फिर हम दूसरा खाजा बेला हुआ जो है वो डाल देंगे। इनकी लेयर्स ओपन करने के लिए हमें बहुत फुर्ती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा तेल में सिक जाएंगी तो फिर ये जो लेयर्स है वो ओपन नहीं होंगी आसानी से। इसलिए जब नरम रहे, सॉफ्ट रहे, तभी इनको ओपन करना है हमें इस तरह से। इसलिए हम दूसरी जो हम खाजे को थोड़ा सा टाइम गैप रखते हैं ताकि वो दूसरी वाली पक न जाए। अब ये खुली तब तक वो रेडी है। अब इसे हम इसकी परतें हम खोल लेंगे नीडल की सहायता से। इसे हमें पकड़ना है और बैलेंस करके दोनों तरफ से इसकी लेयर्स खोल लेनी है। देखिए आपको लेयर्स दिख रही होंगी, कितनी सुंदर लेयर्स इसकी दिख रही हैं, सारी परतें इसकी आप देख सकते हैं। और इसे हम पलट देंगे और सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे खाजे रेडी कर लें। आपने देखा होगा कि इस तरह की हमें बाज़ार में देखने को मिलते हैं, लेकिन लेयर्स ओपन नहीं मिलती हैं। ऐसे ही वो डायरेक्ट फ्राई करके और उसमें चाशनी चढ़ा देते हैं। लेकिन अगर आप लेयर्स ओपन करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता कुरकुरी बनती हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से एक के बाद एक सारे खाजे हम रेडी कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे खाजे रेडी कर लिए हैं। सबकी लेयर्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ओपन हुई हैं। अब हम चाशनी बना लेंगे। इसके लिए 2 कप शक्कर लिया है और 2 कप शक्कर में हम सेम कप से 1 कप पानी डालेंगे। अब इसे हम तेज आंच पर ही शक्कर को घुलने तक चलाते रहेंगे। अगर आप गैस के पास ही खड़े हैं तो तेज आंच पर ही चाशनी आप रेडी करें। मैंने 4 इलायची के दाने हैं जो वो कूट करके वो डाले हैं, जिससे खुशबू अच्छी आएगी और टेस्ट भी इसका डेवलप होगा। हमें यहाँ 3 तार की चाशनी बनानी है। इस तरह से 2 उंगलियों के बीच में हम चाशनी चेक कर सकते हैं। यहाँ 1 तार के साथ और 2 छोटे तार निकल रहे हैं, यानी चाशनी हमारी रेडी है। एक पतला स्लाइस नींबू का डालेंगे जिससे चाशनी जल्दी जमेगी नहीं, और गैस ऑफ कर देंगे। और एक खाजे को इसमें डिप करके और प्लेट्स में हम एक साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह सभी खाजों को हम चाशनी में डुबोएंगे, इनके ऊपर चाशनी अच्छे से चढ़ाएंगे और फिर
इसको हम प्लेट में रखेंगे। जब हम प्लेट में रखेंगे तो ये चाशनियाँ प्लेट में इकट्ठी भी होती हैं, तो वो चाशनी को हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चाहेंगे तो चाशनी हमारी कम होती जाएगी, लेकिन जो चाशनी प्लेट में इकट्ठी होती है उसको वापस हम हल्का सा गर्म करेंगे कढ़ाई में, तो उसमें कम से कम आपके 8-10 खाजे और निकल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे प्लेट में चाशनियाँ जो हैं वो इकट्ठी होती जा रही हैं। और इन खाजों को भी आप पलट दें ताकि चाशनी जो है कम से कम प्लेट में जाए। एक बार रखने के बाद फिर से खाजों को आप पलट दें ताकि चाशनी उसी में रहे, एक ही डायरेक्शन में, वो प्लेट के ऊपर नहीं गिरेगी फिर। और जो भी चाशनी प्लेट में गिरी है उसे आप फिर से कढ़ाई में डाल के हल्का गर्म करें, और जो बाकी बचे खाजे हैं उसको भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। ये कुरकुरा मीठा खाजा तैयार है। ये खाने में खस्ता नहीं, कुरकुरा लगता है, और इसे आप कितने भी दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो इस दिवाली पक्का आप इस खास मिठाई को ज़रूर बनाएंगे और अपने दिवाली को एक ख़ास अंदाज में मनाएंगे। फिर शर्तियाँ आप बटोरेंगे ढेर सारी वाहवाही अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।